नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगामी लोकसभा चुनाव यूपी के अंबेडकर नगर से लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़कर एक बड़ा संदेश देने और पार्टी के साथ विपक्षी गठबंधन को भी मजबूती मिल सके, इस मामले को और हवा मिली जब नीतीश कुमार की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार जनपद दौरे पर आए। मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिसंबर माह में एक विशाल जनसभा के आयोजन की तैयारियां चल रही है और चुनाव कहां से लड़ेंगे इस पर अभी कहना जल्दबाजी होगी। भाजपा का जमकर विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम कराया गया है, जिसमें सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। सभी वर्गों के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी। इन कामों के लिए काफ़ी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम इस काम को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेंगे। और नीतीश कुमार जी यहाँ पर आने वाले हैं, पधारने वाले हैं। दिसंबर के महीने में उनका कार्यक्रम लगेगा। अभी डेट निर्धारित नहीं है, लेकिन डेट निर्धारित होगा। इस सिलसिले में यहाँ पर आया है और अपने साथियों से बातचीत करने के लिए, संगठन के लोगों से, सब लोग से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ किस तरह से, कहाँ पर और किस तरह से यहाँ पर वहाँ सभा हो सकती है। तो उसके बारे में लोगों से राय करने के लिए, बातचीत करने के लिए आया है। भाजपा तो तरह तरह से जाति आधारित गणना को रोकने का प्रयास किया। पहले विरोध किया। देश के प्रधानमंत्री को जब कहा गया तो उन्होंने नहीं माना कि हाँ, हमको गणना करानी चाहिए। और जब राज्य को यह अधिकार प्राप्त था तो राज्य की तरफ से तय किया गया कि बिहार में जाति आधारित गणना कराई जाएगी। जब बिहार में काम शुरू हुआ तो भाजपा ही के कुछ तथाकथित नेता चले गए न्यायालय में, हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने से जब रोक नहीं लग सका तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। यानी एन केन प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उसको रोकने की पूरी कोशिश की। दिल्ली में बैठे जो उनकी सरकार है उसने भी रोकने का काम किया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़े सरकार के तरफ से वकील होते हैं, सोलिसिटर जनरल, उन्होंने इसका विरोध किया। तो इस बात से अंदाज़ा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको रोकने का काम किया। बावजूद सरकार ने जाति आधारित गणना कराया और विधानसभा की पटल पर रखा और पूरी बात सामने आई है। बिहार में गरीब लोगों की जो संख्या है वो सुन कर के लोग चौंक जाएंगे। 94 लाख ऐसे परिवार हैं बिहार में जिनके घरों में न कोई रोज़गार है और न उनके पास नौकरी है। 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिसमें से 29 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास झोपड़ी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और कुल मिला के 29 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास झोपड़ी है और बाकी लोगों के पास झोपड़ी नहीं है। वो सब मिला के 94 लाख लोग हैं। तो इनके लिए सरकार योजना भी बनाई और बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो परिवार है जिसके घर में नौकरी और रोज़गार नहीं है उनको 2 लाख रुपया हम सरकार की तरफ देंगे और 5 वर्षों में 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया हम उनको देने का काम करेंगे। ये पैसा अनुदान होगा, ये पैसा सब्सिडी होगा और उनको बैंकों से भी सहायता दिला करके उनको रोज़गार की दिशा में काम करेंगे। और दूसरा, जो 94 लाख झोपड़ी में बसर कर रहे हैं तो भारत सरकार तो पैसा दे नहीं रही है, सभी योजनाओं में कटौती कर रही है। 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य को लगाना पड़ता है। तो बिहार की सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री ने, कि हम 5 साल के अंदर 94 लाख परिवार को भी घर मुहैया कराएंगे। 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए और 12,000 रुपया उनको शौचालय बनाने के लिए। और ज़मीन अगर उनके पास नहीं है तो ज़मीन खरीदने के लिए भी 1 लाख रुपया देंगे। और 94 लाख लोगों को 5 साल में हम अपना घर हो, अपना छत हो, ये उपलब्ध कराएगी बिहार की सरकार। ये फैसला बिहार सरकार ने किया है। तो ऐसा काम अगर पूरे देश में हो जाता तो जाति आधारित गणना अगर नहीं हुआ होता तो ये पता कैसे चलता कि गरीब लोग के हालात क्या है। और भी आर्थिक सामाजिक
दृष्टि से पिछड़े हुए जो लोग हैं उस सब लोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार पहल करेगी। सब लोगों के लिए योजना बन रहा है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, विशेष दर्जा तो इसलिए मांग रहे हैं कि जो काम हमने घोषणा किया बिहार में, अगर हमको भारत सरकार पैसा देती, विशेष राज्य का दर्जा दे देती, तो उसको 2 साल में हम लोग पूरा कर देंगे। और भारत सरकार अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो काम करने में 5 साल लगेंगे। और 5 साल तक इंतज़ार करना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए भारत सरकार से विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड हो रहा है और भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। राज्य के गरीबों के हित में, राज्य के वंचित के हित में, राज्य के दलित और अति पिछड़े समाज के हित को ध्यान में रख के विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए और वहाँ के नौजवानों को हित के ध्यान रखते हुए ताकि उनको रोजगार के भी द्वार और खुल सके, इसके लिए भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इंडिया बन चुका है, अब इंडिया फंक्शन कर रहा है और 5 राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं भाजपा का सफाया होगा और उसके बाद अभियान चलेगा पूरे देश में। बाकी जो जगह बचे हुए हैं